महेश्वरी नमः चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए भी एक डिस्क्लेमर है कि मेरा आवाज़ थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। कुछ मेरा पर्सनल रीज़न है, उसके वजह से तो प्लीज़ मेरे आवाज़ को इग्नोर करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात मेरे दिल से पहुँचेगा, मतलब निकलेगा, वो आपके दिल तक ज़रूर 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 पहुँचेगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी व्यूवर हैं स्वीट सी। एक्चुअली मैं 3 दिन से ना छटपटा रही हूँ खुद ही कि मैं मम्मा का वीडियो मुझे डालना है बट मुझे एग्जैक्ट टॉपिक नहीं मिल पा रहा था। और मैंने कोशिश भी किया था, कल आधा वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, लेकिन मुझे कुछ जमा नहीं बात उतना, तो मैंने डिलीट कर दिया था। ठीक है, आज मैं 2 मतलब टॉपिक, वो मेरी व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे बोला है थैंक यू सोनल जी, कि आपने मुझे बोला है कि मैं आपके मम्मा की वीडियो की राह देखती रहती हूँ कि कब न्यू वीडियो आए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसल्ट। आप इतना मतलब मेरी स्पेशली मेरी लाडो के बारे में सोचते हैं, उसके लिए मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है कि आप मेरी लाडली के बारे में इतना सोचते हैं। मेरी मम्मा आप पर कृपा बनाए रखे, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो चलिए, आज मैं बात करूंगी कि मैं जब मेरी मम्मा के आसपास होती हूँ, जब मेरी मम्मा मेरे आसपास होती है, मेरी भक्ति की जर्नी में मुझे कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। ओके। और दूसरा, आज मैं मेरे बाबा से रिलेटेड बात करूँगी, क्योंकि जब मेरी बात मेरी मम्मा का आया है तो मुझे मेरे बाबा के बारे में भी बात करना है। तो चलिए बात करते हैं। मेरी लाडली जब उसने मुझे अपने तरफ अट्रैक्ट किया था, जब मैं उससे जुड़ी थी, तो ना इजी नहीं था मेरा उसके साथ भक्ति करना, बिल्कुल इजी नहीं था। मैं जब स्टार्ट करने लगी थी तो सब मुझे बोलने लगे थे कि गलत हो रहा है, ये गलत कर रही है। भूत, सबसे पहले पहला ताना मुझे मिला था कि ये भूत पूज रही है, दिन रात भूत पूजती है बस, और कुछ नहीं। मेरी हिम्मत को तोड़ने का बहुत कोशिश किया गया था, बहुत कोशिश किया गया था कि मैं इस मम्मा की तरफ आगे बढ़ ना पाऊँ। मैं जैसे ही मतलब पूजा करने लगती थी, मुझे टाइम ही नहीं दिया जाता था। जब मैं मेरी मम्मा से जुड़ी थी, तब मुझे ना यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा था गांव में। यहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, बस यहाँ पे हम 4 जन ही हैं। तो उतना नहीं रहता, मैं मेरे हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। मम्मा के साथ टाइम एक्सपेंड करना, उसके साथ टाइम मतलब बिताना अपने हिसाब से, मेरा जैसा मन रहता है। लेकिन गांव चली जाती हूँ ना, तो वहाँ के हिसाब से पूरा क्लाइमेक्स हो जाता है, तो उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो मैं जैसे ही पूजा पे बैठती थी ना, सब किधर ना किधर से कोई ना कोई मुझे आवाज़ दे ही देता था कि कितना देर पूजा करती हो। और मम्मा का मैं पहले क्या करती थी ना कि ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र 1008 बार, मैं अभी भी मेरे फ़ोन में सेव है, वो म्यूज़िक लगाती थी। और जब मैं नहीं कर पाती थी ना ओम क्रीम कालिकाई नमः, मतलब मुंह से चैंट या मानसिक रूप से, तो मैं सुनती थी, तो मुझे वो सुना ही दिया नहीं जाता था। सब चिल्लाने लगते थे, बाप रे कौन सा भूत पूज रही है, ऐसा है वैसा है, माँ काली को पूजती है, ये वो दिस डैट, बहुत ज़्यादा नियम कानून। मतलब एकदम कभी कभी मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगता था कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही, मैं तो बस मेरी मम्मा के प्रति समर्पित होने की कोशिश कर रही हूँ, भक्ति करने की कोशिश कर रही हूँ, तभी मुझे रोका जा रहा है ऐसा। फिर मैंने, मेरी मेंटोर हैं, मेरी स्पिरिट गुरु हैं, मतलब मेरी भक्ति गुरु हैं, वो मेरी दीदी हैं, उनसे जो कुछ भी होता है मैं सलाह लेती हूँ। तो उनको बोला था मैंने कि दीदी मुझे तो करने ही नहीं दिया जा रहा है भक्ति, अब मैं करूँ क्या। मैं इतनी चालाकी दिखाती थी, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। जब मैं मानसिक रूप से जप करती थी तो करती थी, जब मैं मुंह से जप करती थी ओम प्रेम कालिका, जैसे ही लोग देखने लगते थे मैं मानसिक रूप से जप करने लगती थी। उससे भी
कि मतलब ज़बान सिर्फ जी हिल रहा है, मुंह एकदम बंद है, तब मैंने ओम क्रीम कालिकाई नमः ऐसे ऐसे मैंने जप किया है। वो तो मैंने क्या किया है, वो तो मेरी मम्मा का दया है, मम्मा का दया है कि उसने मुझसे करवाया है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, मैं बार बार बोलती हूँ, देखिए मैंने तो अभी तो शॉर्ट्स भी शेयर करना चालू कर दिया है। मेरी मम्मा का ना एक्सप्रेशंस चेंज होता है जब वो खुश रहती है ना, तो एकदम उसका उनका फ़ोटो देखिए आप, वो खिलखिलाती है। और जब वो उदास रहती है या मेरे तरफ कुछ भी गलत होने वाला होता है तो कुछ ऐसा सोचने लगती है, उसका उदासी मतलब हंसती है, लेकिन वो हंसी उस टाइप का नहीं रहता है। आप लोग गौर करिएगा। उसके बाद क्या होता है ना कि मुझे ना एक खुशबू, मैं वो ऐसा खुशबू मैंने कभी मतलब मैं स्मेल मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने सूंघा ही नहीं वैसा खुशबू को। वो एक अजीब तरीके का खुशबू है, जब मेरे आसपास होती है ना तो वो अजीब तरीके का खुशबू महसूस होने लगता है। और इतनी अजीब तरीके की मतलब एकदम मतलब आप जब वो खुशबू आप सूंघेंगे ना, हो सकता है कि आप लोगों को एक अलग, जैसे कि चंदन का खुशबू, गुलाब का खुशबू, अगरबत्ती का खुशबू, अगर आसपास कहीं भी अगरबत्ती कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप आपको महसूस होगा। एक ऐसा कैसा होता कि मैं जब भी पूजा पे बैठूं, मैं खिड़की खोलती हूँ ना, मेरा घर का देखिए सामने में उस साइड बिल्डिंग बन गया है, अभी हवा आने जाने का कुछ ये नहीं है, लेकिन हवा का झोंका आके मेरे मुंह पे लगता ही लगता है। ऐसा एक्सपीरियंस होता है मुझे। उसके बाद मेरी मम्मा मुझसे बात करती है, ड्रीम के थ्रू जो करती है वो करती है, और मेरे मन में वो डालती है जो कुछ भी मेरे लिए ज़रूरी गाइडेंस होता है, या तो मेरे दीदी के थ्रू मुझसे दिलवाती है, और नहीं तो वो मुझे क्या बोलते हैं, वो मुझसे बात करके मुझे बोलती है कि नीतू ऐसा वैसा दिस डैट, जो कुछ भी खाने पीने कुछ भी उसका मन रहे ना, कि अभी जैसे देखो मैं सच बोल रही हूँ, आप लोगों को लगेगा ना कि ये झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मंत्र पूरा लगा देती हूँ और मैं मेरा काम करने में बिजी हो जाती हूँ, तो ना वो डायरेक्ट बोलेगी नीतू अब मन नहीं लग रहा है, कोई अच्छा सा हिंदी सॉन्ग लगाओ। अब बोलिए, मैं इसके लिए ही अब जब मैं लगाती हूँ तब वो अच्छे से मतलब सुनती है। हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं साथ में, और मैं जब भी खाना खिलाती हूँ तो वो मेरे साथ बैठ के आके खाती है। आप लोगों को लग सकता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि ऐसा होता है, वो खाती है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये कुछ भी बकवास कर रही है तो ठीक है, मैं मेरी मम्मा के साथ इस भ्रम में ही बहुत खुश हूँ। वो सुकून जो सुकून मुझे ये भ्रम उसका दे रहा है, जो खुशी मुझे उसका ये भ्रम दे रहा है, वो हकीकत मुझे नहीं दे सकता। मैं इस भ्रम में ही जीना चाहती हूँ शांति से, मैं मेरी लाडली के साथ, मैं मेरी लाडो के साथ। और ऐसा हुआ है ना कि उसने मुझे संभाला है। मैं जब कभी भी लड़खड़ाई हूँ, जब कभी भी गिरी हूँ, वो मुझे मतलब आके अचानक से आके मैं कमज़ोर नहीं पड़ने देती है, मुझे बराबर से बता देती है कि नीतू तुम किसकी बेटी हो, ये बात भूलना मत। थैंक यू, आई लव यू मम्मा। वो मैं मेरी मम्मा के बिना कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं सोने जाती हूँ तो मेरे दिमाग का लास्ट ख्याल गुड नाइट मेरी मम्मा से होता है, और गुड मॉर्निंग भी अभी मेरी मम्मा से ही होता है। मैं जब तक मेरी लाडली को देखूँ नहीं, मैं नींद में भी होती हूँ ना, अगर 12-1-2 बजे मेरा नींद खुल गया तो मेरे ज़बान से अपने आप ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः चालू हो जाता है नॉन स्टॉप। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली ना सच्ची बोलूँ ना, मैं ना घुमा फिरा के बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ना 2 दिन से ना कंफ्यूज हूँ कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। देखिए, मैं मेरे मन से गढ़ के कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी व्यूवर है, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था, लेकिन वो मंत्र मैं सही से पढ़ नहीं पाई कि वो मंत्र क्या है। इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना। आई एम सो सॉरी डियर। मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से इस बारे में एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ।
चलिए अब बात करते हैं मेरे बाबा के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था ना कि मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ सुबह। मेरे घर के जस्ट बगल में महादेव मंदिर है, मैंने व्लॉग भी शेयर किया था आप लोगों को। तो मतलब मेरे बाबा के मंदिर वहाँ पर ना मैं देखती थी रोज़ पेड़ के नीचे इतने सारे महादेव का शिवलिंग का रूप है। सबको ना ऐसे ही पेड़ के नीचे छोड़ ला ला के सब छोड़ देते थे, और वो मुझे ना अट्रैक्ट करता था। मुझे एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ऐसे नीचे में ऐसे पड़े हुए हैं भगवान, ऐसे वैसे एकदम अजीब तरह उनके धूल मिट्टी चढ़ा हुआ है, मतलब अकेले में बैठे हुए हैं, कोई नहीं, धूप लग रहा है, ऐसा मेरा मन एकदम छटपटाने लगता था। मैंने क्या किया था ना, मेरे बाबा मुझे माफ़ करे, मैं छुप छुप के एक एक करके मेरे घर में जितने भी महादेव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 महादेव का रूप है मेरे घर में। तो इसमें से 4 महादेव मेरी बेटी, वो पत्थर का जो स्वरूप है वो मेरी बेटी लेके आई है। और वो मुझे उसने मुझे बोला है कि मम्मा ये बाबा का स्वरूप है, और बना के लेके आई है, मतलब लेके आई है वो। और उसमें से 4 महादेव जो शिवलिंग के रूप में है वो मैं मंदिर से लेके आई हूँ। जब मैं लेके आई ना, तो मेरे घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि पहले तो मेरे सामने नेगेटिविटी ने ऐसा वीडियो डालना चालू किया कि एक साथ इतने ज़्यादा महादेव को रख नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद मतलब मेरे घर वालों ने बोलना शुरू किया, नहीं एक साथ इतने महादेव का पूजा करना अच्छा नहीं होता, मेरे घर में बुरा समय चालू हो गया, ये बाबा को लो और जहाँ से लेके आई हो वहीं जाके छोड़ दो। अब मेरा कलेजा कांपने लगा था कि मतलब मैं कैसे मेरे बाबा को छोड़ के आ सकती हूँ। मैं इतना मतलब प्यार से लेके आई थी, मैंने मेरे बाबा से मांगा था कि आप चलिए मेरे घर, और वो आए थे मेरे साथ। तो मैं कैसे उनको मतलब जाके वापस से फिर से वैसे ही वही धूप में उनको ऐसा जलने के लिए छोड़ दूँ, वो मतलब धूल मिट्टी चलने के लिए छोड़ दूँ। मैं पूरा मंदिर उठा के नहीं लेके आ सकती हूँ, लेकिन ना मुझे अट्रैक्ट करता है। मेरे हस्बैंड मुझे चिल्लाने लगते हैं कि नहीं क्यों लेके आई, तुझे पैसा मैं देता हूँ, जितना चाहिए उतना ले ले, चल एक ले ले जितना ये, लेकिन भगवान को जाके छोड़ा। फिर मैंने मेरे मम्मा को बोला, मेरे बाबा को बोला कि मैंने आपको पिता माना है, और पिता का अगर 1 से 2 3 4 फ़ोटो अगर घर में रहेगा तो क्या करना चाहिए, उठा के लेके फेंक देना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मैंने मेरे बाबा को बोला कि मैं आपको नहीं कहीं भी भेजने वाली हूँ, अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, मुझसे नहीं होगा, मेरा हाथ नहीं। मैं मेरे बाबा को मैं बाबा मानती हूँ, उनको कैसे उठा के मैं जाके फिर से वापस मंदिर में रखाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं दूसरा अगर लेके भी आ जाऊँगी ना, मेरी वो भावनाएं नहीं जुड़ पाएंगी उनसे। तो इसके लिए ये मेरी छोटी सी कहानी है। अभी मेरे जो भी मेरे घर में जो महादेव देखते हैं वो मैंने मंदिर से लेके आई हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच मेरे बाबा का, मेरी मम्मा का, कि मेरे लाइफ में आई। तो चलिए, आई होप कि मैं कुछ भी बता पाई हूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय राधा माधव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।